सबको जय मसीह। आइए हम वचन में चलते हैं। भजन संहिता 150 का 6 पद में इस प्रकार लिखा है कि जितने प्राणी हैं सब के सब परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर की ये सभी स्तुति करते हैं। क्या स्वर्ग, ऊंचे पर्वत, स्थान, स्वर्गदूत, समस्त सेनाएं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, गहराई, अग्नि, ओले, हिमभाप, आंधियाँ, हवा, पर्वत, पहाड़ियाँ, फलदार वृक्ष, केदार के वृक्ष, पशु, चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी, सब परमेश्वर की महिमा करें। जितनों में प्राण है, सब परमेश्वर की महिमा के योग्य है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है क्योंकि वो बड़ाई के योग्य है। उसने हम सबको बनाया है। अपने शब्दों से, अपने वचन से वह परमेश्वर की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि परमेश्वर की महिमा बड़ी है, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। उसकी बड़ाई अगम है, उसके तुल्य कोई नहीं। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। परमेश्वर का नाम युगनायुग धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। अपनी सामर्थ में महान है। हमें परमेश्वर को गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। हमें उसकी महिमा करनी है। परमेश्वर करुणा निधान है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए। तेरी सच्चाई सदा की है। तू परमेश्वर है। तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तेरी दृष्टि सभी लोगों पर होती है। तू उद्धार का परमेश्वर है। तेरे काम पराक्रमी हैं। सारे कामों की सृष्टि की है, रचना की, धार्मिकता से न्याय किया, पापों की क्षमा प्रदान की, आत्मिक स्वास्थ्य का निरंतर संचरण किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसने हमें अपनी महिमा दी है, शारीरिक छुटकारा दिया है, आत्मिक चंगाई दी है, आत्मिक आशीषें प्रदान की है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की हर वक्त उठते बैठते उसका भजन गीत करना है मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम धन्य कहो। परमेश्वर में अपने पूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस तरह आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करनी है, अपने होठों से उसकी स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है। परमेश्वर से कहो, हे प्रभु मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। मैं तेरी जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। उसके आनंद के साथ स्तुति कर, उसके सामने सिर नवाकर दंडवत कर, परंतु आनंद के साथ हार्दिक स्तुति कर, हृदय से कर। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का गीत गाओ। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं जीवन भर तेरा गीत गाता रहूंगा। तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। जितने अधिक समय तक मैं जीवित रहूं, अधिक स्तुति के योग्य तेरी बातें हमारे साथ होती रहे। प्रतिदिन तेरा भजन कीर्तन करता रहूं, तेरी स्तुति तारीफ प्रशंसा करता रहूं। हर वक्त हमें अपने मुख से बोलना है क्योंकि परमेश्वर का हर एक सांस उसकी है। हालेलुया। वो हमें बीमारी से भी बचाता है। परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वही एक भरोसा है। हालेलुया।
उसको जानना काफ़ी है। परमेश्वर की योजनाएं और जो कुछ वह करता है सब हमारी भलाई के लिए करता है। अब हम समझ गए होंगे कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर हमें पर्याप्त स्तुति करनी चाहिए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें भविष्य में अधिक स्तुति करना सिखाए। आज से ही आरंभ कीजिए। हे प्रभु, मेरा मुख खोल दे, मुझसे अपनी अधिकाधिक स्तुति करवा। मसीह यीशु में नए जन्मे प्रत्येक विश्वासी का बहुमूल्य अधिकार है। अधिक गीत गाइए। परमेश्वर की स्तुति करने का एक अच्छा समय है। यदि लोग हमारे लिए प्रशंसा करते हैं तो हमें ये प्रशंसा प्रभु की स्तुति में बदल देनी चाहिए। जो वास्तव में स्तुति के योग्य है उसकी स्तुति करना सरल है और यीशु उसके योग्य है। परमेश्वर के लिए अपनी संतान से धन या सेवा प्राप्त करना स्तुति की अपेक्षा अधिक सरल होता है। उसकी स्तुति हृदय से करनी चाहिए, उसकी महिमा हृदय से करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रभु महिमा के योग्य है। हम हमारे जीवन में हमेशा पूरे दिल से, हृदय से उसको महिमा देते रहें। हालेलुया। हमें हमेशा हर वक्त उठते बैठते परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह बहुत है। अगर हम बीमार भी हैं तो भी उसका अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना विनती करते हैं कि हमें परमेश्वर हमें सिखा कि हम कैसे परमेश्वर तेरी स्तुति कर सकें। हमें परमेश्वर से मांगना है ताकि हर एक कठिन कठिन समस्याओं से हम निजात पा सकें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हमारे पिता परमेश्वर, इस भोर के समय को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना विनती करते हैं मेरे खुदावंत राजा, क्योंकि आज आराधना का दिन है, आज स्तुति का दिन है। प्रभु, हम तो तेरे योग्य नहीं हैं, लेकिन तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरी सम्मुख बैठ सके। तूने हमारे पापों को कलवरी क्रूस पे हटा दिया। हे पिता, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू करुणा निधान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे गीत गाऊंगी, गाती रहूंगी जब तक मेरे दिल में सांस है। मैं तब तक तेरी महिमा करती रहूंगी। इस तरह से हमें प्रार्थना विनती करनी है। मांगिए अपने परमेश्वर से। हालेलुया। जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, जुड़ते हैं, मेरे खुदावंत राजा, प्रभु उनका मुख खोल दीजिए, उनसे अपनी आराधना लीजिए, अपनी स्तुति तारीफ प्रशंसा लीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही तो है मेरा, जिस पे मेरा भरोसा है, मेरा मन लगा रहे। बस इतना ही हम चाहते। तेरा अनुग्रह हम पर बहुत है। दया कर प्रभु। जितने भी बहन भाई प्रभु इस कठिन समय में गुजर रहे हैं, मेरे खुदावंत राजा, प्रभु आप उन्हें संभाल लीजिए। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आज का दिन प्रभु आपने दिया है। प्रभु आपने जीवन दिया है मेरे खुदावंत राजा। हर एक परिस्थिति से बचाइए प्रभु। अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं कि जीवन से। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम अपनी संतानों को तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंत राजा। प्रभु आप बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए मेरे खुदावंत। दया कीजिए पिता, आने जाने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु। आप ही तो हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें चंगाई दिलाते हैं, हमें आशीष प्रदान करते हैं प्रभु। तेरे काम सफल हो हमारे जीवन से, हमारे जीवन से अपनी महिमा लीजिए मेरे खुदावंत राजा। हमारे पापों से निजात दिलाइए प्रभु। हमें पश्चाताप की आत्मा दीजिए। दया कीजिए प्रभु। हमारे हृदय खुल जाए, हमारे मुख खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। दया कर प्रभु, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।